हुआ फासिको फाजिर है, तलाक ले लो। अगर शौहर दीन से फिर गया है, तलाक ले लो। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं है दुनिया के लिए, दुनियावी मामलात में कभी माँ के बहकाने पर, कभी बहनों के बहकाने पर, कभी सहेलियों के बहकाने पर अगर तुम तलाक लेती हो तो अपनी जिंदगी को तुम दुनिया में जहन्नम बना रही है ऐसे औरतें, और फिर ऊपर भी उनके लिए इंतजार का मामला है, जहन्नम का मामला है। अल्लाह ऐसी औरतों को समझ अता फरमाए। उम्मे सुलैम ने अपने बेटे की परवरिश के लिए, दीन के लिए मालिक बिन अदी से तलाक ले लिया, और जब तलाक लिया, हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी। एक शख्स, गालिबन उनका नाम तलहा था, वो उनकी जानिब से मालदार शख्स थे, उनकी जानिब से पैगाम निकाह आना शुरू हुआ। इस्लाम कबूल नहीं किया था उन्होंने भी, कहा मैंने तो इस दीन के लिए, इस्लाम के लिए एक को पहले ही छोड़ दिया है, तू अपनी दौलत दिखाकर मुझे निकाह में लेना चाहता है। सुन, अगर वाकई तू मुझसे निकाह करना चाहता है तो मुझे दौलत व दीनार, सोना और चांदी नहीं चाहिए, मेरा मेहर इस्लाम है, इस्लाम कबूल कर ले, यकीनन मैं तेरे निकाह में आ जाऊंगी। ये उम्मे सुलैम थी, ये उम्मे सुलैम थी। आज जरूरत है दीन को, इस्लाम को, मुसलमानों को ऐसी माओं की जरूरत है, ऐसी कोक की जरूरत है जो अनस बिन मालिक जैसे बच्चों को पैदा करती है। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं कितनी माओं का तज़किरा करूं, कितनी माओं का तज़किरा करूं। एक लंबी कतार है, उसमें हजरत बायज़ीद बिस्तामी भी हैं, उसमें हजरत जुनैद भी हैं, उसमें हजरत शेख अब्दुल कादिर गौसे आज़म भी हैं, और दीगर बहुत सारी खवातीन हैं, माएँ हैं। हजरत बायज़ीद बिस्तामी, आज बाप तंबीह करता है ना, बाप तंबीह करता है तो माएँ आड़ बन जाती हैं, लेकिन वो माएँ ऐसी थी कि शौहर का अगर बचपन में इंतकाल हो गया, बच्चा छोटा है, तो वो माएँ होती थी जो बच्चों की तरबियत करती थी और उसवे रसूल पर अपने बच्चों को डाला करती थी। हजरत सैयदना बायज़ीद बिस्तामी, जिन्हें सुल्तानुल आरिफीन कहा जाता है, उन बायज़ीद बिस्तामी को जो है वो पढ़ने के लिए भेजा है। बचपन का जमाना, भाग के चले आए, दरवाजे पे दस्तक दी, माँ ने अंदर से पूछा कौन है दरवाजे पर? आवाज आई, मैं आपका बेटा बायज़ीद हूं। माँ ने कहा मेरा बेटा बायज़ीद? मेरा बेटा बायज़ीद तो पढ़ने के लिए मदरसा गया हुआ है, मेरा बेटा यहाँ कहाँ आ गया? बात हजरत बायज़ीद के दिल पर लगी है, वापस लौटे हैं पढ़ने के लिए, और जब तक आलिम व फाजिल नहीं बन गए, लौट कर नहीं आए, तो बायज़ीद को बायज़ीद बनाने वाली उनकी माँ है। हजरत गौसे आजम को गौसे आजम बनाने वाली माँ है कि जिन्होंने बगैर वुजू के उन्हें अपना दूध नहीं पिलाया। मेरे प्यारे सैयदना बाबा फरीद, सैयदना बाबा फरीद का भी वाकया बड़ा मशहूर है। हजरत उलमा सारे जानते हैं, लेकिन जाहिर है तकरीर उलमा के लिए नहीं होती है, तकरीर अवाम के लिए होती है, तकरीर अवाम के लिए होती है, आपके लिए होती है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप अपने घरों और अपनी खवातीन तक पैगाम पहुंचाएं। आज जिस तरीके से हमारी मुस्लिम बच्चियों पर हमले किए जा रहे हैं, वो हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो गई। अल्लाह मानो वल हफीज, जिन्होंने गैर मुस्लिमों को, दीन इस्लाम को छोड़कर गैर मुस्लिमों से अपनी शादी रचा ली है। तो ये 6 लाख तो वो है कि जिनके मुकद्दमात कोर्ट में दर्ज हैं, बकिया उससे कहीं ज्यादा तो वो है कि जो कोर्ट तक जिनका मामला नहीं पहुंचा है। सवाल ये पैदा उठता है, क्या सिर्फ इन उलमा और अइम्मा की जिम्मेदारी है कि वो उनको बचाने के लिए तकरीर करते रहे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती? कुरान का पैगाम नाम का जलसा है, कुरान तो ये कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो भलाइयों का हुक्म देते हो और नेकियों से रोकते हो। आप खैरे उम्मत हैं। क्यों? क्योंकि भलाइयों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, ये तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है, उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। अजीजाने मोहतरम, एक इमाम है, इमाम औकस। औकस के माना ही होता है अरबी में छोटी गर्दन वाला, जो पैदाशी छोटी गर्दन वाला हो। तो बड़े कम नाटे कद के, काले कलूटे, गर्दन भी छोटी। माँ ने कहा बेटा, न तुझे जवान कोई दोस्त बनाएगा,
ना तुझे कोई अपने निकाह में लेने के लिए तैयार होगा, ना ही मुआशरे में कोई तेरी इज्जत होगी। अगर तू मुआशरे में वकार चाहता है, इज्जत चाहता है ना, इल्म हासिल कर, इल्म हासिल कर। माँ ने इतनी तरगीब दिलाई, इतनी तरगीब दिलाई कि बेटा इल्म की राह पर लगा है, आलिम व फाजिल बना और उस पूरे इलाके का, मुस्लिम ममलकत का काजी बना है, काजीउल कुज़्ज़ात बना है। नाम जमाना भूल गया, लेकिन औकस औकस कहते कहते लोगों ने इमामुल औकस कहना शुरू किया। वो इमामुल औकस जमाने में अपने इल्म व अजमत का ऐसा झंडा गाड़ा है कि जमाना उनके सामने गर्दन झुकाए हुए नजर आता है। आज आप देखें कि कोई बहुत हसीनो जमील हो, खूबसूरत हो, लेकिन उसके पास अगर कोई इल्म नहीं है, कोई खास कमाल नहीं है, तो कोई उसे घास डालने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन एक काला कलूटा शख्स, कद भी जिसका कोई अच्छा ना हो, कोई और कोई जाहिरी कुछ ना हो, लेकिन मालूम हो जाओ कि ये शेखुल हदीस हैं, ये फलां दारुल इफ्ता के मुफ्ती हैं, दारुल काज़ा के काजी हैं, ये बड़े आलिम फाजिल हैं, डॉक्टर हैं, या आईएएस हैं, यूपीएससी का इन्होंने जो है इम्तिहान पास किया हुआ है, ये बड़े रुतबे पर हैं। तो लोग अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ करीब होते हैं और उसकी अजमत को सलाम करते हैं। क्या पता चला कि इंसान का कमाल न जाहो जलाल से है, न ज़ाहिरी हुस्न से है, न किसी और चीज से है। इंसान का कमाल अगर है तो इल्मो हुनर से है, इल्मो हुनर से है। कहने वाले ने खूब इसीलिए इल्मो हुनर के बारे में कहा है और बहुत कुछ कहा है। अजीजाने मोहतरम, मैं गुफ्तगू समेट रहा हूँ, बड़ी तेजी के साथ मैं गुफ्तगू समेट रहा हूँ और आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ जहां से मैंने बात शुरू की थी कि आज जरूरत इस बात की है, आज हमारे मदरसों को टेढ़ी नजर से देखा जा रहा है, टेढ़ी नजर से, टेढ़ी नजर से। मदरसा जहां आता है, कुछ जहां नहीं है, इस मदरसे में शायद चूहा मारने के लिए डंडा भी जल्दी ना मिले। वहां कहा जाता है कि AK-47 रखा जाता है और बम है और बारूद है और ना है और ये है और ये है, मस्जिदे में ये है। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने गैर मुस्लिमों को अपनी मस्जिदों में और अपने मदरसों में बुलाना शुरू किया है कि विजिट कीजिए, आइए देखिए कि हमारी मस्जिदों में क्या होता है, हमारे मदरसों में क्या होता है। और मैं कहता हूं कि बिलाशुबा गलत फहमी दूर करने के लिए ये होना चाहिए। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूं, याद आ गई जब मान बात कि अभी 1-1.5 साल पहले की बात है कि न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में एक टेररिस्ट घुसा और घुसने के बाद उसने AK-47 से 50 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया। ये खबर है, 50 से ज्यादा। ये इंटरनेशनल न्यूज बनी, सारी दुनिया में हंगामा मच गया कि इस तरीके से न्यूजीलैंड बड़ा पुरअमन शहर है और तकरीबन हर जमाने में वो अंडर 10 में रहा है, सबसे ज्यादा पुरसुकून सिटी, मुल्क कहलाता है, कंट्री कहलाता है। वहां के लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मामला क्या है, क्यों आखिर जहां इबादतगाह में घुसकर कत्ल किया गया है। तो सैकड़ों गैर मुस्लिमों ने, क्रिश्चियन ने जो है घुस अंदर आकर के सेंटर को देखना चाहा कि हम देखना चाहते हैं कि मस्जिद क्या है। तो आए, लोगों ने इजाजत दी कि आप देख सकते हैं। लोग खड़े हो गए कतार से कतार बांधकर, देखा कि एक इमाम आया और मुसल्ले पर गया। उसने बड़े खूबसूरत और प्यारी आवाज में कुरान की तिलावत की। सारे के सारे पीछे हाथ बांधकर सफ बस्ता खड़े हो गए। कोई इम्तियाज नहीं, कोई तफरीक नहीं, कोई ऊंच नीच का मामला नहीं। इकबाल की जबान में एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। फिर जब वो रुकू में जाता है, सारे के सारे रुकू में जाते हैं। जब वो सजदे में जाता है, सारे के सारे सजदे में जाते हैं। जब वो बैठता है, सारे बैठ जाते हैं। दुआ के लिए जब वो हाथ उठाता है, मुसलमानों के लिए भी दुआ करता है, वो इंसानों के लिए दुआ करता है, वो इंसानियत के लिए दुआ करता है, वो अमन अमान की दुआ करता है, वो भलाई की दुआ करता है। तो जानते हैं इस कैफियत को देखकर न्यूजीलैंड की उस एक मस्जिद में मुसलमानों की नमाज और दुआ को देखकर 300 गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल कर लिया। 300 गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आज जरूरत इसी बात की है कि जहां हम पर अटैक किया जा रहा है,
हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी कि नहीं करनी होगी। ये मुमकिन नहीं है कि जिस तरीके से नफरत की जबान वो बोल रहे हैं, नफरत की जबान हम भी बोले। याद रखें, इस्लाम नफरत से नहीं फैला है, इस्लाम तो मोहब्बत से फैला है, मोहब्बत से फैला है। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए। मेरा रब रहमान है, बड़ा मेहरबान है। तो अल्लाह की शान रहमानी और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान रहमतुल लिल आलमीन का जलवा जमाने के सामने पेश करना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि नफरत की आग को मोहब्बत के पानी से मिटाया जाए। याद रखें, वो जमाना याद करें जब जर्मनी में कहा जाता है कि इतने लाख यहूदियों को जला दिया गया गैस के चैम्बर में जाकर। इस पर बहस होती रही है कि यह खबर कितनी सच है, कितनी झूठ है, कि वाकई यहूदियों को मारा गया कि नहीं मारा गया। लेकिन बहरहाल जापानियों पर हमला हुआ, आपने सुना होगा हिरोशिमा में, नागासा में एटम बम सबसे पहले अमेरिका ने गिराया, लाखों लाख लोग मरे। एक जमाने तक बच्चे जब पैदा होते थे तो अपाहिज पैदा होते थे। जानते हैं जापानियों ने इसका जवाब क्या दिया, यहूदियों ने इसका जवाब क्या दिया? उसका जवाब सख्त तेवर में नहीं, सख्त तकरीरों में जवाब नहीं दिया। इन्होंने इल्म हुनर के साथ, इल्मो हुनर के साथ अपनी कौम को लगा दिया कि इल्म हासिल करो, हुनर हासिल करो। 50 साल 100 साल तक वो जब इल्म हुनर में लगे हैं तो वो जापान सुपर पावर बनकर उभरा है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी में जापान इतना आगे हो गया है कि अमेरिका से लेकर चीन तक सारे ममालिक उस जापान की साइंस और टेक्नोलॉजी और उसकी इजादात से इस्तेफादा करने पर मजबूर हैं। यहूदी आज इस मकाम तक पहुंचे हुए हैं कि सारी दुनिया को उन्होंने मुट्ठी में लिया हुआ है। इल्म हुनर से आपने उसने जमाने को मुतासिर किया है। मेरे प्यारे, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज हम पर भी हमले हो रहे हैं, और याद रखें, ये बात याद रखें कि ये हमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। योगी एक बार आ गया, दूसरी बार आ गया, अरे 1000 बार आ जाए। मोदी एक बार नहीं 1000 बार आ जाए। याद रखें, न जाने कितने योगी आए और कितने मोदी आए, लेकिन कोई इस्लाम का बाल बांका न कर सका। मुसलमानों का मिट जाना और है, इस्लाम का मिटना और है। मुसलमानों का तो खतरा हो सकता है, लेकिन याद रखें, कभी इस्लाम को किसी से खतरा नहीं है। इस्लाम कल भी था, आज भी है, क़यामत तक इस्लाम रहेगा। हाँ, अगर हम इस्लाम पर अमल पैरा न हुए, हमने कवानीन इस्लाम को अगर मजबूती के साथ अपने सीने में जगह नहीं दिया, अगर हमने कुरान पर अमल नहीं किया, तो अल्लाह पाक हमें हटाकर हमारी जगह पर दूसरी कौम को लाकर रख देगा। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक ने सूरतुन नहल में इसी बात को फरमाया है कि अल्लाह नेमतें देखकर उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम ये खुद साबित न कर दे कि वो इस नेमत की अहल नहीं है। जब नेमत की अहल नहीं होती है तो अल्लाह पाक वो नेमत लेता है और वो नेमत दूसरों को अता फरमा देता है। चंगेज खान को याद रखें, हलाकू को याद करें, ये वो हैं कि जिन्होंने मुस्लिम ममलकत की ईंट से ईंट बजा दी, जिन्होंने खुरासान को मिटाया, निशापुर को मिटाया, संजर को मिटाया, बगदाद को मिटाया। बगदाद के गलियों में जहां पानी की जगह खून बहा करता था और जहां दजला और फरात जहां जो है कई दिनों तक जो मुसलमानों की किताबों से जलकर खाकस्तर हो गया, लेकिन जानते हैं अल्लाह पाक का करम देखें कि उसी की औलाद में अल्लाह तबारक व तआला ने बरका खान को मुसलमान बनाया। बरका खान मुसलमान हुआ और आगे चलकर उसी चंगेजी नस्ल से सुल्तान शाहजहां पैदा हुआ और उसी की नस्ल से औरंगजेब पैदा हुआ। चंगेज और हलाकू कुरान के मिटाने वाले थे, लेकिन ये शाहजहां और औरंगजेब कुरान लिख लिख कर जमाने में फैलाने वाले थे। तो अगर हम कुरान की खिदमत नहीं करेंगे, अगर हम कुरान को अपने सीने में जगह नहीं देंगे, तो अल्लाह पाक हमें हटाएगा और जो आज इस्लाम को मिटाना चाह रहे हैं उन्हें दाखिल इस्लाम करके इस्लाम का झंडा उनके हाथों में थमा देगा। इसलिए इस्लाम की फिक्र न करें,
अपनी फिक्र करें कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है, अपने नस्लों की कैसे बचाना है। और नस्लों को बचाने के लिए जरूरी है कि प्यारे अपने नौजवानों और अपने बच्चों के अंदर इल्म की रोशनी और इस इल्म की शमा रोशन करो। और कोई तफरीक नहीं होना चाहिए, कोई तफरीक नहीं होना चाहिए। आज हम कहते हैं कि मदरसों में भाई हम भी सिखा रहे हैं, मदरसों में जो है वो इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है और मैथ भी पढ़ाया जा रहा है। ये सिर्फ इंग्लिश और इस तरीके का मैथ पढ़ा लेने से काम नहीं चलने वाला है। ऐसा सिलेबस तैयार करने की जरूरत है कि एक हाफिज कुरान बनने के साथ साथ एक बंदा मैट्रिकुलेशन भी कर ले, जहां एक आलिम बनने के साथ साथ बंदा जो है वो 12 भी कर ले, इंटर भी कर ले। कि एक इस तरीके का निसाब बनाने की जरूरत है। और मैं इन नौजवान उलमा से आपसे सबसे भी अर्ज करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो सिलेबस हमने तैयार कर लिया है और उस सिलेबस पर छोटे पैमाने पर से ही हमने काम करना शुरू कर दिया है कि एक बच्चा जहां हिफ्ज़ कुरान करेगा वहीं आहिस्ता 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 हाफिज बनने के साथ साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो आहिस्ता आहिस्ता मैट्रिक तक पहुंच जाएगा। इसका तैयारी उसकी हमने कई सालों में की है। इसी तरीके से एक बच्चा अगर 6 में होता है तो उसे इस्लामियात और दीनियात की तालीम दी जाएगी। 5 साल 7 साल में वो इंटर करते करते वो आलिम दीन भी बन जाएगा। आज जानते हैं कुरान की 24 आयात को कुरान से निकालने की बातें हो रही हैं। मुझे बताइए कि कुरान की उन 24 आयतों को जो निकालने की बारी हो रही बातें हो रही हैं, उनका जवाब कौन देगा और कौन बताएगा कि वो 24 आयात निकालने की चीज नहीं है, उसमें नफरत नहीं है, उसमें हिंदुओं को और काफिरों को कत्ल करने की बात नहीं है। कत्ल करने का अगर हुक्म दिया है तो किनको दिया है, इसे समझने की जरूरत है। इसका जवाब कौन देगा? आपको देखना है, इन जैसे नौजवानों को देना है, इन जैसे नौजवानों को तैयार होना है। आज अल-जामिअतुल अशरफिया से एक मिसबाही आलिम ने यूपीएससी करके और कलेक्टर बनकर यूपीएससी का एग्जाम पास करके जमाने को यह बता भी दिया है कि नामुमकिन नहीं है कि एक आलिम भी हो, एक इंजीनियर भी हो, एक आलिम भी हो, डॉक्टर भी हो, आलिम भी हो और यूपीएससी के एग्जामिनेशन में पास भी हो जाए। कोई नामुमकिन नहीं है। हमने ये अपने आप को बचा लिया है, बना लिया है कि ये नामुमकिन है। मेरे प्यारे, ये नामुमकिन नहीं है। और फिर इस तरह की तकरीरें ने भी हमारा जो है वो लेवल हमारा गिराया है कि सुनो सुनो कि जो ये बच्चे ऐसे हैं और वो बच्चे ऐसे हैं। याद रखें, सब बच्चा हमारा है, कौम का बच्चा है। चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे जामिया में पढ़ने वाला बच्चा हो, सारे बच्चे हमारे हैं, सारी बच्चियां हमारी हैं। वो लोग बदबख्त हैं जो किसी मुसलमान के बच्चे को देखते हैं कि अगर वो किसी मामले में फेल हो रहा है, नाकामी का शिकार हो रहा है, तो हंसते हैं, फला के बच्चे को तो देखो, फला के बच्चे को तो देखो। प्यारे देखो तो सही, जब एक बच्चा कोई कारनामा अंजाम देता है ना तो फख्र से हम कहते हैं वो मुसलमान के बच्चे ने वो कारनामा अंजाम दिया है। अरे क्रिकेट के मैदान में, फुटबॉल के मैदान में, टेनिस के मैदान में, वॉलीबॉल के मैदान में या दीगर खेल के मैदान में भी अगर कोई मुस्लिम नौजवान आगे आता है तो हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। इसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम नौजवान चोरी करता हुआ पकड़ाता है, डाका डालते हुए पकड़ाता है, शराब पीते हुए पकड़ाता है, जिनाकारी में पकड़ाता है, तो एक मुसलमान उस बच्चे का सर शर्म से नहीं झुकता बल्कि पूरी कौम का सर शर्म से झुक जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सारे बच्चों को अपना बच्चा समझें, उन बच्चों के लिए कोशिश करें, जिद्दोजहद करें कि कैसे उनके एक हाथ में कुरान दिया जाए, कैसे उन एक हाथ में उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए, दी जाए। यकीनन इस तरीके के जब मामलात चलेंगे तो वो बच्चे कामयाब और कामरान होंगे। ये हुफ्फाज़ कुरान आपके निगाहों के सामने हैं। यकीनन ये पूरी कौम की अमानत है, ये पूरी कौम के कायद हैं, ये पूरे कौम के रहबर हैं। प्यारे, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जब तक आप पढ़ रहे थे, बच्चे कहला रहे थे, लेकिन ये जो दस्तार आपके सर पर अभी बांधी जाएगी, जो दस्तार अभी आपके सर पे बांधी जाएगी, ये जिम्मेदारी की दस्तार है, ये पुरखों की इज्जत की दस्तार है, ये आपके बुजुर्गों की अमानत की दस्तार है। इसलिए इन दस्तार का आपको ख्याल करना है। मैं 2 शेर कह के अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं कि ऐसे वैसे दर पे
ऐसे वैसे दर पे सजदे मत कर लेना, ऐसे वैसे सज पर सजदे मत कर लेना। नादारी आती है और चली जाती है, नादारी की बुनियाद पर आप इसका सौदा मत करना, बल्कि आप ये कोशिश करना कि ये कुरान एक ऐसा नूर है कि इस नूर के जरिए हमें तमाम जहान को रोशन करना है। और एक हाफिज कुरान के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सीने को कुशादा कर देता है। ये हाफिज कुरान बच्चे जब कुरान को इन्होंने याद कर लिया है तो कोई चीज भी याद करना इनके लिए बड़ी थोड़ी सी बात है और बड़ी मामूली सी बात है। मैं दुआ गो हूं इन बच्चों के लिए कि अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, इनके इदारे को, मदरसा जामिया रिजविया कौसरुल उलूम को अल्लाह पाक सलामत रखे। ये हाई स्कूल, क्या नाम है इसका, नेशनल हाई स्कूल को अल्लाह सलामत रखे। मैं कुछ बच्चों से इंटरव्यू ले रहा था कि भाई पढ़ाई क्या है, हॉस्टल का मामला है, तो मुझे तबीयत खुश हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके के स्कूल कायम करने की अज़हद जरूरत है। मैं बल्कि गुजारिश करूंगा, दोनों के जिम्मेदारों से गुजारिश करूंगा कि मिस्टर और मुल्ला की लड़ाई होती रही हर जमाने में। शाहबुद्दीन साहब आप निकल गए वक्त पर, भाई अरे भाई आपने नोटों से बहुत नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह नोटों की तरफ तवज्जो नहीं, हम जैसे लोगों के लिए वक्त दे दें आप, कम से कम वही है ना। मैं अब आपके लिए चंद जुमले अर्ज कर रहा हूँ। एक जमाने से मिस्टर और मुल्ला की लड़ाई होती रही। आप किताबें उठाएंगे, माशाल्लाह पढ़े लिखे आप हैं, बड़े बड़े उतबा दक्कात और उसके बाद जो दानिशवरान हैं, उनका दानिशवरानों का हाल है कि उन्होंने मिस्टर और मुल्ला की झगड़ों की से उनकी तहरीरें भरी पड़ी हैं। उलमा है तो मिस्टर पर हमले करते हैं, और अगर मिस्टर हैं तो मुल्ला पे हमले करते हैं। मिस्टर और मुल्ला की लड़ाई एक जमाने से चली आ रही है, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि मिस्टर और मुल्ला की लड़ाई को खत्म किया जाए, बल्कि उस जमाने से खत्म होना चाहिए था। जरूरत इस बात की है कि मिस्टर मुल्ला के करीब आए, मुल्ला मिस्टर के करीब आए। आज कहते हैं ना हम कि इन बच्चों को साइंस सिखाने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी सिखाने की जरूरत है, रियाजी सिखाने की जरूरत है। सिर्फ हाफिज आलिम बनकर के क्या करेंगे, लोगों को इसकी बड़ी फिक्र है कि इन्हें जमाने के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। मैं ऐसे लोगों से अर्ज करता हूं कि इनकी तो बड़ी फिक्र है, लेकिन स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले तलबा की आपको फिक्र क्यों नहीं है कि जिन्हें कुरान की एक सूरत भी सही से याद नहीं, जिन्हें अलहम शरीफ भी पढ़ना नहीं आता, जिन्हें नमाज का तरीका भी नहीं मालूम है, जिन्हें जायज और नाजायज भी नहीं मालूम है, जिन्हें हलाल और हराम भी नहीं मालूम है। अगर इन्हें दुनिया का इल्म हासिल नहीं होगा, दुनियावी मैदान में अगर फेल हो जाएंगे तो दुनिया खराब होगी, आखिरत तो बेहतर होगी। लेकिन वो बच्चे जो हमारे स्कूल और कॉलेजों में हैं, उनका दुनिया अच्छी हो जाएगी, लेकिन प्यारे उनके आखिरत का मामला क्या होगा, उनके आखिरत का मामला क्या होगा। इसलिए मिस्टर और मुल्ला को एक दूसरे से लड़ाई करने के बजाय चाहिए कि मिस्टर और मुल्ला दोनों सामने आए। शहाबुद्दीन साहब और जनाब तुफैल साहब आमने सामने बैठे, इन्हें शहाबुद्दीन साहब से क्या लेना है, वो अपना दिल शहाबुद्दीन साहब से लेने के लिए खोल दें, और शहाबुद्दीन साहब को तुफैल साहब से क्या लेना है, ये लेने के लिए अपना दिल ये भी खोल दें। यकीनन जब ये दोनों करीब आ जाएंगे तो दोनों